वॉल्यूम ट्रेडिंग आपने सुना तो होगा, वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हम लाइव करके देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अभी हम आ गए कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने चार्ट खोल रखा है, 2 आवर पे खोल रखा है, ठीक है। चलो मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ से आप जूम कर सकते हो, ठीक है। जिसको ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करना आता, हमारे चैनल पे जाना और फिर उसमें वीडियोज़ में जाना, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं आपको बता रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले वॉल्यूम ट्रेडिंग होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। अब बहुत सारे लोगों को ना वो होता है क्या नाम है, गलत फहमी होती है कि जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का ये बिल्डिंग दिख रहा है, ब्लॉक ग्रीन कलर का स्क्रीन पे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ बाय हो रहा है, सिर्फ खरीदारी हो रही है। और ये जो रेड कलर के ब्लॉक्स हैं, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सेल हो रहा है, रेड मतलब सेल और ये जो ग्रीन मतलब है इसका मतलब क्या हो रहा है, बाई हो रहा है। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? आप खुद ये देखो, यहाँ पे ग्रीन बड़ा है, यहाँ पे ग्रीन बड़ा है, बाई छोटा है, ग्रीन बड़ा है और रेड छोटा है। इसका मतलब खरीदने वाले ज़्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे। आप खुद ही सोचो, 10,000 शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, 10,000 शेयर बिक रहे हैं मार्केट में, क्या 12,000 शेयर कोई खरीद सकता है? शेयर्स थोड़ी घर पे बनते हैं, जनरेट थोड़ी होते हैं शेयर्स तो लिमिटेड ही है। तो 10,000 शेयर्स अगर बन रहे हैं, 10,000 शेयर्स अगर ट्रेड हो रहे हैं, 10,000 शेयर्स अगर कोई सेल कर रहा है, तो इसका मतलब बाय भी उतने ही हो रहे होंगे ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि ये जो ग्रीन कलर की ये जो ब्लॉक्स बने हैं ये क्या होता है, ये बाई के लिए होता है, और ये जो रेड कलर है ये सेल के लिए। ऐसा नहीं है, ये दोनों को दिखाता है कि ओवरऑल वॉल्यूम कितना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मान लो 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स कोई बेच रहा है और 10,000 शेयर्स किसी ने खरीदे, तो वॉल्यूम कितना हुआ, 10,000 ही हुआ। क्योंकि ये जो शेयर्स गए, शेयर्स तो सेम ही है, ये जो 10,000 शेयर इसने बेचे वही तो 10,000 शेयर्स इसने खरीदे हैं, समझ में आया। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम है, 10,000 ये वॉल्यूम। यहां तक आ गया समझ में। अब हम देखते हैं वॉल्यूम लगाते कैसे हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू के अंदर आना है, यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्च किया हुआ है। उसके बाद आपको कोई सा भी चार्ट खोल देना है किसी भी टाइम फ्रेम में, मैंने 15 मिनट का खोल रखा है, ठीक है। अब उसको यहाँ पे आपको आना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम। यहाँ पे जैसे आप वॉल्यूम सर्च करते हो, ये वॉल्यूम ऑसिलेटर, नेट वॉल्यूम, आपको ये कोई नहीं सिलेक्ट करना, सीधा आपको सिर्फ वॉल्यूम पे, जो नॉर्मल वॉल्यूम है इस पे आना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख जाएगा, ओके। अब इसको हटा देना, इसका काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के ब्लॉक्स आ गए और मैंने तुम्हें बता दिया कि वॉल्यूम के ब्लॉक्स का क्या काम होता है, कैसे इनको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप करोगे, ये जो कैंडल है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे वॉल्यूम कितना, यहाँ पे 1.17 करके कुछ हो रहा था। इसका मतलब 1.173 मिलियन क्वांटिटी क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है, ठीक है। इसमें 9:15 पर 17 जनवरी 2024 को, यहाँ पे नीचे ब्लैक बॉक्स में आपको टाइम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो टाइम दिख रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम को यूज़ कैसे करना है देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे आना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन में आपको आना है, यहाँ पे आपको दिखना है, यहाँ पे आपको दिखेगा वॉल्यूम मूविंग एवरेज, वॉल्यूम MA, इसका मतलब होता है वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इसका मतलब एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैंने ब्लू ही रखा है जैसे डिफॉल्ट है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन हम क्यों लेकर के आए, इसका मतलब भी बताता हूँ। ये जो लाइन है इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है उसका एवरेज निकाला हुआ है, कि मतलब एवरेज कितनी क्वांटिटी जो है ट्रेड हो रही है, ठीक है। कुछ ज़्यादा भी हो रही है, कुछ कम भी हो रही है, तो एवरेज बता रहा है, एवरेज कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। अब ध्यान से देखना, जब भी कभी ब्लॉक, ठीक है, जब भी कभी ब्लॉक ऊपर हो, इस एवरेज वाली लाइन से, अगर आपका ये जो ब्लॉक्स हैं ये अगर ऊपर जा रहे हो,
और अगर मार्केट ट्रेंड में हो, यानी अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हो, तब इसका मतलब क्या होता है, क्या बोला मैंने, जो ये एवरेज वाली लाइन है अगर ब्लॉक इसके ऊपर है और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कौन सा ट्रेंड है, वहां पे कौन सा ट्रेंड है, वहां पे है आपका अप ट्रेंड, वहां पे अप ट्रेंड आएगा। इसका मतलब ये है। समझ में आ गया कि कैसे ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर के थ्रू। बाकी मैंने ईएमए के थ्रू भी बता रखा है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, हमारे उसमें जाना वीडियो वाले सेक्शन में, वहां पे मिल जाएगा। चलो, तो ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरा अगर मान लो वॉल्यूम जो है वो इस एवरेज वाले लाइन के नीचे है, वॉल्यूम एवरेज वाले लाइन के यहाँ पे देख रहे हो नीचे है, और प्राइस यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या बनने वाला है, डाउन ट्रेंड बनने वाला है। समझ में आ गया ये केस। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। क्या होता है, मान लो वॉल्यूम तो प्राइस तो अप जा रहे हैं, प्राइस अप जा रहे हैं शेयर्स के, लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है, फिर क्या होगा। तो जब भी ऐसा केस हो कि ये देखो यहाँ पे जो प्राइस, यहाँ पे जो वो है, क्या कहते हैं, प्राइस जो है वो बढ़ा है। यहाँ पे ये ओपनिंग हुआ इस कैंडल का, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो यानी प्राइस अप गया है, और क्या है, वॉल्यूम क्या है, एवरेज के नीचे है। तो ये दिखाता है कि अप ट्रेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अप ट्रेंड आया, एरो के यूज से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल पे, और इसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है, इसके जस्ट नीचे आ रहा है ये ब्लू वाला ब्लॉक। ये ब्लू वाला ब्लॉक क्या है, एवरेज के नीचे है, एवरेज वाले लाइन के, लेकिन प्राइस क्या है, ऊपर गया है। जब भी ऐसा हो कि प्राइस ऊपर गया है और जो वॉल्यूम है वो नीचे है एवरेज वाली लाइन के, इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड है, लेकिन वो वीक ट्रेंड है, यानी कमजोर अप ट्रेंड है, वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखना कि ये देखो, यहाँ पे ये देखो प्राइस देखो कैसे अप गया, ठीक है, प्राइस अप गया और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या पता चला आपको कि ये जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत जल्दी ऊपर गया और बहुत जल्दी वापस नीचे आ गया। समझ में आया। तो इस टाइप का, जब भी आपको इस टाइप का कुछ भी दिखे कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम एवरेज के नीचे है, उस टाइम पे आप ट्रेड मत करना, लॉस भी हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो बहुत ही वीक ट्रेंड है। दूसरा इसका अपोजिट, अगर मान लो वॉल्यूम जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इसके एवरेज वाली लाइन के ऊपर जा रहा है, एवरेज वाली लाइन के, देखो वॉल्यूम जो है एवरेज वाली लाइन के ऊपर जा रहा है, लेकिन एवरेज जो है वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम वाली लाइन के ऊपर जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे आ रहे हैं। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस है वो नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रेंड होने वाला है, वो मार्केट का ट्रेंड होने वाला है डाउन ट्रेंड, वो शेयर के प्राइस का ट्रेंड होने वाला है डाउन ट्रेंड। और इस टाइप का ट्रेंड क्या होता है, वीक ट्रेंड होता है। इसका मतलब बहुत जल्दी नीचे आएगा, ये देखो कितना जल्दी नीचे आया और फिर थोड़ी देर में फिर ऊपर चला जाएगा, यानी कि मार्केट काफ़ी साइडवेज चलेगा, एक पर्टिकुलर रीजन में चलता रहेगा। समझ में आ गया कैसे यूज़ करके, कैसे वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करके हम वॉल्यूम ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये तो काफ़ी एडवांस हो गया, ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके एक ट्रेंड देखने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें हम पहले ही देख सकते हैं, बहुत पहले ही आपको बता देगा कि क्या ट्रेंड आने वाला है। EMA 50 और EMA 20 वो कैसे लगाते हैं, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा है वो इंडिकेटर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वॉल्यूम ट्रेडिंग कैसे होती है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते कैसे हैं, मूविंग एवरेज वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैंने देखा है चैनल के एनालिटिक्स में कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करो, ऐसे और भी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ईजी कर देगा।